हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर पहला सम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स दिया है। क्या दिया है? क्यूबॉइड शेप का बॉक्स दिया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी कि डायमेंशंस आपको ऑलरेडी दी है और उन्होंने कुछ दो पॉइंट्स पूछे, द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस एंड दूसरा पूछा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो आपको दिया लेंथ, तो लेंथ कितना आपका 20 cm। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ब्रेथ कितना है 12 cm एंड लास्ट में है हाइट, हाइट कितना आपका 10 cm। तो देखिए तीनों के तीनों डायमेंशंस मैंने यहाँ लिख लिए। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, है ना, वर्टिकल फेसेस। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस क्या फॉर्मूला है, सिंपली इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जो भी अपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिखा। मैंने रेक्टेंगल का नाम क्यों लिया, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है, राइट। और ये जो आपका क्यूबॉइड है ना, वो कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। मतलब समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल का मतलब देखो यहाँ पे जो मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है ना, ब्रेथ होता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है, लेंथ होता है, ये ब्रेथ है एंड ये जो आपको दिख रही है ना वो हाइट है। यहाँ 3 डायमेंशन है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या करने का, देखो वर्टिकल सरफेस एरिया कर निकलना है ना, तो सिंपली आप जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना वो याद रखो, क्या है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, राइट। आपको याद होगा 6th 7th में किया होगा। इनटू क्या करना है आपको, हाइट कर लेना, बस ऐसे आप याद रख सकते हो इजीली, ठीक है। अभी हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज में देखिए क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ L कितना है देखिए 20, B कितना है देखिए 12 इंटू H कितना आपका 10। तो ऑलवेज जैसा कि आपको बेसिक रूल पता होगा मैथ्स का, मैथ्स में सबसे पहले जो सिंपल ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा 2, इन दोनों के एडिशन करूंगा तो आएगा 32 इंटू 10 करना है, इंटू क्या करना है 10 करना है। तो इनको करते और देखते क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ मैं। सो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 64 आएगा इंटू 10। किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान तरीका, जो नंबर है वो आज लिख लो, 0 लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर आपका। जो एरिया है, जब भी एरिया आएगा तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी, ठीक है। दूसरा आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, है ना। तो मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। बॉक्स का आपको यहाँ निकालना टोटल सरफेस एरिया। बॉक्स मतलब भाई क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला यूज करने वाले। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था अभी, वही अभी जो आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड को कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो सिंपल एकदम आपको पता था। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला पता होगा, LB, यस। तो देखिए डायमेंशन कितने, L है, B है, H है। तो दो की पेयर बनाओ, LB बनाओ पहले, फिर BH, ओके, लास्ट में क्या करो LH, यस आगे, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया पता है, मैंने एक सरफेस का एरिया लिया, दूसरे सरफेस का लिया, तीसरे सरफेस का लिया। ऐसे कितने होते हैं, 6 होते हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एक का जितना आएगा उसके अपोजिट साइड का भी उतना आएगा। तो 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। तो मैंने सीधा 2 लिख लिया कॉमन। देखिए आंसर मिल गया ना इजीली। चलिए अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 ऑफ, अभी LBH जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 इंटू 12 प्लस, चाहे तो कंफ्यूजन हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख लो और इनको सिंपल ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। फिर आपका B कितना है देखिए 12 है इंटू 10, 12 इंटू 10। लास्ट में मैं लिखूंगा LH जो कि है 20 इंटू 10। तो देखिए यहाँ वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सिंपल ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 0, यहाँ पे करेंगे तो 120 और यहाँ करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो लास्ट में सिंपली इन दोनों की, तीनों नंबर्स के टोटल करो तो बहुत इजी है। 24 30 12 कितने बनेंगे 36 प्लस 20 करेंगे तो कितने बनेंगे 56 और ऊपर का एक 0। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 112 0, ऊपर का 0 है तो 0। और स्क्वायर CM लिखो या फिर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पहला सम हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया आपको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऐसा बोला ना, क्यूबॉइड शेप बॉक्स जो कि दिया है 500 स्क्वायर सीएम। क्या दिया, 500 स्क्वायर सीएम दिया, राइट। उसके अलावा आपको क्या दिया है, ब्रेथ आपको दिया है 6 सीएम, यूनिट्स दिया है, ठीक है ना। तो ये भी बट ऑफ इस यूनिट्स ही रहेगा फिर, यूनिट्स, राइट। फिर आपको यहाँ क्या दिया, हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 5 यूनिट्स, हाइट कितना दिया है 5 यूनिट्स। एंड आपको लेंथ फाइंड आउट करने वाला, क्या बोला है, लेंथ फाइंड आउट करने वाला, गिवन इंफॉर्मेशन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया रहेगा ऑफ कोर्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज इक्वल टू 500 आ जाएगा ना, जो कुछ दिया यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ऊपर वाला गिवन इन्फॉर्मेशन है सब, ऊपर वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, गिवन है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या लेना है, 3 डायमेंशन है, 3 के 2 की पेयर बना दो, फिर LB BH एंड LH, और उसको डबल करो। डबल क्यों करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, ठीक है। इज इक्वल टू 500, बड़ा ही सिंपल सम है। तो मैं क्या करूंगा, 2 को वहां जाके पहले तो डिवाइड कर लो, काम इजी बनेगा। और यहाँ जो बचे हुए टर्म्स है उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 6 B कितना है, नहीं सॉरी L ही निकालना, L B कितना है, देखिए B है आपका 6, ओके, प्लस B कितना आपका 6 इंटू H कितना है 5, L पता नहीं है, इंटू H कितना आपका 5, ठीक है। देखिए ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6L, यहाँ बनेगा 30, यहाँ आएगा 5L, और 500 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, राइट। तो 6L प्लस 5L अगर मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 11L, और ये 30 इज इक्वल टू 250। तो यहाँ टोटल क्या करेंगे, इनकी टोटल होगी क्या, नहीं होगी, लाइक टर्म्स होनी चाहिए, मतलब इसके साथ L है तो इसके साथ भी L होना चाहिए, L नहीं है मतलब इनकी एडिशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा 11L इज इक्वल टू 250 माइनस 30, तो आपका आंसर आएगा 11L इज इक्वल टू 220, राइट। कितना आ जाएगा 220। अभी L मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड बनेगा, सो 220 डिवाइड बाय 11, तो आपका आंसर आएगा 20। कितना आ जाएगा आंसर आपका 20। कैसे 20 आया, देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा एंड ऊपर का एक 0, 11 2 जा एंड ऊपर का एक 0, राइट। तो ऐसा आपको मिल जाएगा आंसर 20। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो, है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स, है ना, क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज 20 यूनिट्स। कितने आ जाएंगे 20 यूनिट्स। ये देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख लिया, मेरे पास जगह नहीं है तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज 20 यूनिट्स। तो देखिए ये भी अपना हो गया कंप्लीट। तो देखिए हमें लेंथ कितना मिला, जो भी आपको मिला 20 यूनिट्स रहेगा तो यूनिट्स लिखेंगे, सीएम रहेगा तो सीएम, मीटर रहेगा तो मीटर, जो भी रहेगा। तो आपके माइंड में आया हुआ, अरे यहाँ स्क्वायर यूनिट्स क्यों नहीं लिखा, देखिए लेंथ है तो लेंथ है तो उसका जब भी एरिया आएगा ना, जब भी क्या आएगा एरिया आएगा, तो ये आपको स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर यूनिट्स लिखने हैं। तो समझो यहाँ पे वॉल्यूम होगा, तो जब सम आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड सम। साइड ऑफ क्यूब यहाँ पे आपको दिया है 4.5 cm, तो मैं लिखता हूँ साइड, जो साइड ऑफ क्यूब है कितने दिए, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब के जनरली L से इंडिकेट करते हैं, जो कि आपको दिया है 4.5 cm। तो देखो फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस। तो ऐसे यहाँ करके भी लिख सकते हो, सामने लिखना सामने लिखो, चलो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। देखिए आपको स्क्वायर पता रहेगा, स्क्वायर में चारों के चारों साइड्स क्या आते हैं, सेम आते हैं, राइट। तो साइड को समझो मैं L एज्यूम कर देता हूँ, एज यहाँ पे जो है ना वो एज है, L एज्यूम कर लिया। और जो क्यूब है वो क्यूब क्या है, क्यूब मीन्स नथिंग बट 3 डायमेंशनल फिगर है, देखो ऐसा क्यूबॉइड जैसा। यहाँ भी जो हम लेंथ पकड़ेंगे ना वो कितनी आएगी, L आएगी,
राइट। तो अभी देखिए सिंपली ये जो है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या आएगा एल स्क्वायर, आई मीन साइड स्क्वायर जो आता है वही एल स्क्वायर। ओके, तो इसकी लेंथ भी कितनी आएगी, एल ही आएगी, राइट। इसकी लेंथ भी हम क्या पकड़ेंगे, साइड जो ये एल। अभी ये स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना आता है, स्क्वायर का एरिया जो आता है आपको पता है एल स्क्वायर आता है, राइट। ये सिंगल सरफेस है, 2 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे इसके वर्टिकल कितने फेसेस है, एक पीछे वाला है इस तरफ और इस तरफ, टोटल कितने 4। तो इसके वर्टिकल सरफेसेस का जो एरिया आएगा ना 4 साइड स्क्वायर है, एल स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 ऑफ 4.5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी एक सिंपल टेक्निक यूज करेंगे। 4.5 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर लो, 25 पॉइंट जहाँ पॉइंट दे दो, और फिर 4 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या आता है 5। ये वाला नेक्स्ट वाला, आई मीन ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, जनरली 4 के बाद आता है 5, तो 4 5 जा 20। तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो इजीली आपको ये 100.81 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो 0 0 हटा दो, तो 81 आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर सीएम, या फिर दूसरा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए यहाँ दूसरा पॉइंट उन्होंने पूछा है, दूसरा पॉइंट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब का पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो अगेन ऐसे यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, जहाँ आपको लिखना लिख सकते हो। अभी इसके कितने टोटल सरफेसेस है, वर्टिकल 4 है, ये ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब कितने हो गए टोटल 6। और वही बात एक सरफेस का कितना एरिया आएगा एल स्क्वायर, तो कितने 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 एल स्क्वायर आएगा, राइट। तो वही बात हम यूज करेंगे 6 ऑफ 4.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो वही सेम लॉजिक यूज करो स्क्वायर निकालने का, 5 का स्क्वायर 25, राइट। आप समझ गए कैसे करना है, यस। 4 के नेक्स्ट वाला नंबर आता है 5, तो 4 5 जा 20। तो इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो बड़ा ही आसान है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 बनेगा, पॉइंट यहाँ आएगा 120 और ऊपर का 121। तो आप भी ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको नंबर आ रहा है डायरेक्ट करो। लेकिन कोशिश ये करो कि जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट कर सके उतना करो, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। उसके लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला एरिया जब आता है तब यहाँ लिखेंगे स्क्वायर सीएम, या फिर दूसरा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। देखिए कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने जो भी 7 8 साल में सीखा था उसी का कॉमन सेंस यूज करके हमने फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्यूब के ऊपर डिपेंड है। देखिए तो यहाँ पे आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट। कितना दिया आपको, देखिए 5400 स्क्वायर सीएम, ठीक है। तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल मतलब कितने सरफेसेस होते हैं 6, ओके। और सिंपल भाई एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया था जो कि एल स्क्वायर, तो 5400, राइट। तो 5400, तो एल स्क्वायर को वैसे रखता हूँ 5400, ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 900। एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 900। अभी ये 30 का स्क्वायर आपको पता होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ डायरेक्ट 30, यूनिट्स रहेगा तो यूनिट्स, सीएम रहेगा तो सीएम, यहाँ पे सामने रीजन लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड वगैरह लिखना लिख सकते हो। तो देखिए आ गया। अभी उन्होंने पूछा है द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। तो याद करिए वही अपना फॉर्मूला यहाँ इसके नीचे लिख देता, तो इजी आपको लिख समझने आएगा, ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, सरफेस एरिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, राइट। तो देखिए टोटल सरफेस कितने होते हैं 6, लेकिन उन्होंने बोला वर्टिकल, तो वर्टिकल कितने होते हैं 4, यस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगाओ मतलब साइड स्क्वायर, तो साइड के लिए हमने एल एज्यूम किया, तो क्या लगाएंगे एल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल की वैल्यू कितनी है 30, तो मैं करूंगा 30 का स्क्वायर, कॉमन सेंस है 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9,
और 1 0 जब होता है ना तब स्क्वायर करते समय 2 0 आती है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 0 और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 3 6 0 0। और यहाँ देखिए एरिया है, राइट, क्या है, एरिया है। तो एरिया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर cm, या फिर दूसरा उसका है cm स्क्वायर, ऐसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने टोटल इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी हमने फॉर्मूले डिराइव किए जो कॉमन सेंस यूज करके, वही कॉमन सेंस यूज करके बाकी भी फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं। जो हमने 6-7 स्टैंडर्ड में फॉर्मूले पढ़े थे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वगैरह, वो बेसिक फॉर्मूले यूज करके मैंने ये 3 डायमेंशनल फिगर में भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। और इम्पोर्टेंट बात कि यही सारे फॉर्मूले 10th स्टैंडर्ड में रिपीट होने वाले हैं। सो इस बार अच्छे से समझो ताकि 10th में आपका टाइम भी बचेगा और इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो आप। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और सारे फॉर्मूले में बना के दिखाने वाला लॉजिक के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो ताकि उनको भी पता चले कि ये चैप्टर कितना आसान है और कितने आसानी से हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो।